दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण चल रहा है। कोविड-19 के चलते पूरा विश्व इस संक्रमण में आ गया है। जहां अमेरिका, जापान, जर्मनी, चाइना जैसे बड़े बड़े देश इस संक्रमण के चलते मुसीबत में है, वहीं भारत में भी यह संक्रमण अपना जाल फैला रहा है। इस संक्रमण काल में 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म करने के बाद फिर से 21 दिनों का दूसरा दौर लॉकडाउन का शुरू हुआ है। ऐसे में भारत जैसे गरीब देश में जो मजदूर है, रोज काम करने वाले लोग हैं, घर का काम करने वाले लोग हैं, या ऐसी सेवा देने वाले लोग हैं जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियंस है, ऐसे लोगों को बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर जो सड़कों पर है, जो घर नहीं पहुंच सके, उनको भी भूख का सामना करना पड़ रहा है। और कोरोना वायरस के बाद सबसे बड़ा वायरस भूख का वायरस दिखाई दे रहा है। ऐसे में समता सैनिक दल इस भूख के वायरस को मात देने के लिए और कोरोना वायरस को भी मात देने के लिए दिन रात काम कर रहा है। समता सैनिक दल द्वारा गरीबों की मदद की जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संगठन है समता सैनिक दल। नागपुर के लगभग सभी इलाकों में मदद कर रहा है समता सैनिक दल। नागपुर के अलग अलग एरिया में बनाए गए हैं सामुदायिक किचन, जिनमें से रोज खाना पकाकर कम से कम 10,000 लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लगभग 13 जगहों पर चल रहे हैं सामुदायिक किचन, जहां दिन रात काम चल रहा है। सुबह खाना बनाया जाता है, शाम को खाना बना जाता है और फिर लोगों में उसे बांटा जाता है। पके खाने के साथ अनाज भी बांटा जा रहा है। पुलिस, आरोग्य कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी किट्स बांटे जा रही है, जिसमें मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर इत्यादि का समावेश है। समता सैनिक दल की 13 टुकड़ियां दिन रात मेहनत कर रही है। बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की प्रेरणा को लेकर कार्य कर रहे हैं। युवकों के साथ युवतियां भी कर रही है मदद, और इस संक्रमण काल में वह भी खंडे से खंडा लगाकर कोरोना से लड़ रही है। जहां भी इस तरह का कार्य चल रहा है, चाहे अनाज बांटना हो या खाना बनाना हो या खाना बांटना हो, वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हम गिट्टी खदान में है। गिट्टी खदान का एक ऐसा एरिया है जहां अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और यहाँ समता सैनिक दल जो कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की एक संगठन है। आप सब जानते हैं समता सैनिक दल के बारे में, जो शौर्य और बलिदान के लिए परिचित है। देश भर में समता सैनिक दल की टुकड़ियां काम कर रही है। इस संक्रमण काल में जब कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया पर है और भारत में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव है। 13,000 से ज़्यादा लोग भारत में संक्रमित है और महाराष्ट्र में 3,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित है। ऐसे में जो गरीब है वो लॉकडाउन के चलते परेशानियों में है। पहले तो 21 दिन का लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन बढ़ाकर फिर से 21 दिन के लिए बढ़ाया गया। हमारे देश की आर्थिक स्थिति कुछ इस तरह से है कि 1-1.5 महीना कोई भी भारतीय नागरिक, जो सामान्य नागरिक है, काम करने वाला नागरिक है, छोटा बड़ा बिजनेस है, वो इतना राशन अपने घर में नहीं रखता है और काम बंद है। इस वजह से राशन की ज़रूरत हर नागरिक को पड़ रही है। ऐसे ही इस संक्रमण काल में और देश एक बड़ी आपदा से गुजर रहा है। शौर्य और बलिदान के लिए जाने वाले समता सैनिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर हम एक नमूना देख सकते हैं। सब लोगों ने मास्क लगाए हैं, सब लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन दूर दूर खड़े हैं। और ये पूरा स्टोरेज जो दिख रहा है, इधर आप देखेंगे चावल की बोरियां है, गेहूं है, आटा है। आप अगर थोड़ा अंदर आएंगे तो ये पैकेजिंग का काम यहाँ चलता है, जहाँ दालें है, तेल है जो खाने के काम में आता है, चावल के पैकेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये मानवतावादी काम जो है, जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में 56 को जो धम्म दीक्षा दी और 22 प्रतिज्ञा ली गई, पंचशील ली गई, उसमें जो कहा गया है कि हम भारत के लोग हैं और भारत में कभी भी संकट आएगा तो हम उस संकट पर मात करने के लिए ज़रूर आगे आएंगे। और समता सैनिक दल की ये टुकड़ी आप देख रहे होंगे, ये काम कर रही है। लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। थोड़ा बातचीत कर लेते हैं हम इस वक्त की कितने लोगों तक आज तक पहुँचाया और कैसा काम चल रहा है। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। बहुत अभिनंदन आपका कि आप समता सैनिक दल की ओर से ये जो गरीबों में राशन बांटने का काम कर रहे हैं, एक मानवतावादी काम कर रहे हैं। कितने दिनों से आप कर रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं आवाज़ इंडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हम लोग 28
तारीख से 28 मार्च से ये अभी तक के हमारा ये 20वां दिन है। तो हम लोग करीब करीब 3200 लोगों को अभी तक के हम लोगों ने मदद की है इसमें, समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षाभूमि के मार्फत। तो इसमें जो गौर गरीब है यहाँ पे हमारे परिसर में जो सभी समाज के, जो जैसे ऑटो वाले हो गए या पेंटर हो गए या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग अपना उधर निर्वाह करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर हम लोगों ने उनकी जांच पड़ताल की, उन लोगों की यादी बनाए और ऐसे लोगों को हम लोग ये रसद पूरी करा दें। हम बहुत दिनों से संपर्क में थे समता सैनिक दल के तमाम टुकड़ियों से। करीबन 13 किचन चल रही है, 13 जगह पर आप जाएंगे तो इस तरह से मदद की जा रही है। हमने संपर्क किया और ये कहा कि हम इसको प्रमोट करना चाहते, लेकिन एक खुददारी होती है समता सैनिक दल की। उन्होंने कहा कि हम मदद तो कर रहे हैं लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते। तो हमने भी बोला कि बाकी संगठनाएं की जो प्रेरणा जारी है, जैसे गुरुद्वारे बांट रहे हैं या कोई और संगठन, तो समता सैनिक दल का भी सामने जाना चाहिए। इसलिए हम आज यहाँ कवरेज कर रहे हैं। ये प्रेरणा जो आई कि लोगों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए, कहाँ से आई? सर एक्चुअली गिट्टी खदान परिसर में हमारे संबोधि बुद्ध विहार है। संबोधि बुद्ध विहार से हम सभी लोग जुड़े, वहाँ के सदस्य हैं। और प्रेरणा बोलो तो सबसे पहले तो अभी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, और उसके पहले ये लॉकडाउन का ऐसा होना, तो उसी माध्यम से हमने सोचा कि जो हम लोग पैसे इतना खर्चा करते हैं, तो इस साल हम लोग ऐसी कोई कार्यक्रम ऐसी भी करने वाले नहीं हैं। तो क्यों ना हो कि समता सैनिक दल के माध्यम से कुछ ऐसी लोगों को फाइंड आउट किया जाए जिनके पास ना राशन कार्ड है, ना किसी के पास आधार कार्ड है। ऐसी कुछ लोगों की हम लोग ने स्पेशली यादी बनाए और उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज भी ऐसी कुछ 50-100 परिवारों के पास हम जाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है कि 50 परिवारों की तरफ ये जाने वाले हैं। आप दिन में कितना घंटा काम कर रही है? ये सर हम लोग 8 घंटे के या 24 घंटा भी बोलेंगे, लगे रहते हैं हम लोग कुछ ना कुछ काम करने के लिए। और ये जो प्रेरणा है, हम 4 साल से यही सोच रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इसी तरीके से मनाना चाहते थे, ना कि डीजे या जो भी है हम लोग जो धूम धड़ाका होता है वो ना मनाते हुए किसी गरीबों को कुछ अनाज मिल जाए या कुछ काम हो जाए उनका। उस 14 अप्रैल का जो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का है, जो क्या बोलते धम्मदान आता है, वो ऐसे ही कामों में लगना चाहिए, ये सोच के हम लोग ये सब कर रहे हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं, इसमें कितना आनंद मिल रहा है? आनंद तो बहुत मिल रहा है। जब भूखे पेट जब भरते हैं अनाज से, तो जो हमारे धम्मों में भी कहा गया है कि दान जो है ये सबसे सर्वोपरि है, तो दान देने का एक आनंद हमको अवश्य है इससे। और हम संतुष्ट है कि कम से कम हम उन लोग तक पहुंच पा रहे हैं जो अपना उदर निर्वाह और पेट नहीं भर पाते हैं। कुछ लोग जो है बहुत संकट में हैं। आप किस तरह से, आपके फ़ोन आते हैं, आप किस तरह से लिस्ट बनाते हैं कि किन के तरफ ये राशन जाना चाहिए, कहाँ लोग हैं? कुछ ऐसा सर्वे होता है आपका? जी हाँ, सर्वे होता है। हमारे से जो सीनियर है, बड़े भाई है, उनको जाके देखते हैं कि उनके घर में सही में कुछ है नहीं है। फिर उनके इस हिसाब से उनको हम खाना प्रोवाइड करवाते हैं, उनके घर जाकर देते हैं उनके घर पर हम। तो आप देख रहे होंगे कि सर्वे होता है बाकायदा, किसको ज़रूरत है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ राशन जाना चाहिए। हम आपको बताते कि राशन के अलावा किचन भी चल रहे हैं, पकाया हुआ खाना भी बांटा जा रहा है। जिनके पास खुद का चूल्हा नहीं है, सड़कों पर लोग रह रहे हैं, जो चूल्हा, जिनके पास गैस नहीं, स्टोव नहीं और ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो खाना पका सके, उनको पका हुआ खाना भी देने का कार्य समता सैनिक दल कर रहा है। इस वक्त हम माड़गी नगर के इलाके में हैं। हम आपको इससे पहले भी हमने दिखाया है कि समता सैनिक दल जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके द्वारा बनाया गया संगठन है, जो शिस्त, बलिदान और त्याग के लिए सुपरिचित है। हम आपको बता दें कि चाहे वो चवदार तालाब का आंदोलन हो, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, इन सब आंदोलनों में समता सैनिक दल के लोग उससे पहले भी और समता सैनिक दल स्थापन करने के बाद भी किसी भी तरह के देश की सेवा करने के लिए समता सैनिक
दल कभी भी पीछे नहीं रहा है। हम एक यूनिट पे आए हैं, हम कैमरामैन चंदू को बताए कि ये यहाँ एक छोटा सा ऐसा एक किचन बनाया गया है समता सैनिक दल के द्वारा, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ ये सब खाना रोज़ जो लॉकडाउन के चलते लोगों के घर में खाना बनाना मुमकिन नहीं हो रहा है, लोगों के घर में राशन नहीं है, ये खाना बनाने की प्रक्रिया यहाँ होती है और उसके बाद उसका जो पैकेजिंग होता है वो पैकेजिंग इस तरह से देखिए। ये नन्हे मुन्ने सैनिक भी इस प्रोसेस में शामिल है। वैसे भी बाबा साहब के समाज में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक एक सैनिक के रूप में ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पैकेजिंग यहाँ और आसपास में जितने भी लोग जिनको खाने की ज़रूरत है, जिनके घर में हम राशन नहीं यानी चावल नहीं दे सकते क्योंकि वो चूल्हा भी नहीं जला सकते, उनकी ऐसी भी स्थिति नहीं है कि वो चूल्हा जलाए, उस पर चावल बनाए या किसी और को प्रिपेयर करे, क्योंकि उनके पास चूल्हे भी नहीं। ऐसे कई लेबर है जो माइग्रेंट लेबर है जो दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं, यहाँ आने के बाद में यही रुक गए लॉकडाउन के दरमियान। ना उनके पास गैस है, ना चूल्हा है, घर नहीं है इसलिए किचन नहीं है, किचन नहीं है इसलिए गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है इसलिए खाना नहीं बना सकते। और ऐसे लोगों की मदद के लिए ये पैक किया हुआ खाना यहाँ पर रोज़ पैक होता है और समता सैनिक दल की का ये मालगी नगर का यूनिट है, ये इसको प्रिपेयर करते हैं। हम बातचीत करेंगे। कितने दिनों से काम चल रहा है ये? लगभग 8 से 10 दिन हो गए हम इस काम को जारी रख रहे हैं। 14 अप्रैल के दिन भी हमने 2000 पैकेट्स बांटे। जितने भी गरीब लोग हैं हमारे यहाँ हुड़केश्वर से लेके अपने पूरा जितना भी छत्रपति से स्क्वायर से पूरा लेके हमने जितने भी गरीब लोग हैं जो भी नहीं आ सकते हमारे इधर फूड लेने की, कि जिनके पास अवेलेबल नहीं है फूड्स, उन तक हम खुद जाके फूड पहुँचा रहे हैं। जिनके पास अनाज नहीं है, जिनके पास अभी बस्ती में तो रह रहे बस कुछ खाने पीने के लिए सामान नहीं है। हमने ऐसे तक के लोग देखे जिनके पास खाने के लिए सामान तो है बट उनके पास ना तेल है, ना नमक है, ना उसके लिए कुछ सामान विधि लाने के लिए पैसा है। बट हम उन तक जितना भी हमारा कोशिश है हम उतना कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक खाना पहुंचाने के हम कार्य कर रहे हैं। ये जो पूरी स्थिति है, पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, उसके बाद 21 दिन और बढ़ाया गया। मोदी जी 8 बजे आए, फिर उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाया पहले, फिर 10 बजे आए, फिर लॉकडाउन बढ़ाया। वो कहते हैं कि लोगों की सेवा करिए, सब कुछ कहते हैं कि आप ही करिए, देशवासी करिए, और वो सिर्फ ये कहते हैं कि दान मुझे दीजिए और काम आप करिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? लॉकडाउन अभी बढ़ता चला जा रहा है बट लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है कि अगर मोदी जी ने तो बताया कि नहीं हमें अनाज बांटना चाहिए, अनाज जो हम फ्री में मुफ्त में दे रहे हैं, बट अभी तक के कोई भी अनाज से बांटा नहीं गया है। अभी तक के फ्री अनाज नहीं बांटा गया किसी तक भी। अभी तक लोग भी बोल रहे हैं कि हम 10 बार जा रहे हो अनाज के लिए बट कोई हमें अनाज नहीं दे रहा है। हम उसके लिए क्या करें? जो भी मदद आ रही है वो जो समाज संगठन और ऑर्गेनाइजेशन से उनसे मदद आ रही है, बाकी कोई NMC नगर पालिका कोई उन एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसलिए सरकार से भी अनुरोध है कि सरकार ने जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और आप जैसे ही लॉकडाउन अगर बढ़ाते हैं तो उसमें भी आपको एक्शन लेना चाहिए कि आप कैसे कैसे फूड प्रोवाइड कर सके। आप जब फील्ड में जाते हैं, सब गरीब लोग मिलते हैं, आप एक समता सैनिक के तौर पर जाते हैं, तो क्या अपने संगठन का परिचय देते हैं? हाँ, हम संगठन के प्रति हम जागरूकता करते हैं कि नहीं, हम समता सैनिक दल मुख्यालय यहाँ से आए हैं करके हमने ये लगभग 8 से 10 दिन से चालू किया है। हम प्रत्येक जितने भी गरीब घर हैं उन तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी हमारे यहाँ लोग रहते हैं जैसे यंगस्टर है उन तक भी हम ये सोशल मैसेज पहुंचा रहे हैं कि नहीं आप हमको बताइए कि हम कहाँ तक के जा सके, यानी कि कहाँ तक के हमको जो गरीब लोग हैं वो मिल सके हमको। तो गरीब लोग मिल सके, हम कुछ बात इधर भी करेंगे। आप जो ये पूरा प्रोसेस है, आप किचन खुद ये करते हैं, खुद बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, रोज़ कितने लोगों का खाना बनता है? हमारे यहाँ ये समता सैनिक दल की ओर से हमने चालू करे है। अगर डेली हमारा 500-600 लोगों तक का खाना पहुंचता है। हम 14 अप्रैल को हमने 2000 लोगों को खाना बांटा था, क्योंकि कैसा है हम इधर का एरिया जो है आते हैं इधर, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है। हमने हमारे जो स्मिता ताई है उसको हमने बताए थे कि 2-4 दिन हमने देखे बहुत सारे लोग ऐसे भूखे पैसे रोड पे घूमते दिखे। यानी हम लोग गए थोड़ा सर्वे करें तो इनको बोले कि हम किचन इधर से तैयार, दीदी ने हाँ बोले। तो अभी हम लोग कम से कम 8-10 दिन हो गए हम इधर चला रहे, बहुत पुलिस स्टेशन वगैरह इधर से और कर रहे हैं हम। चलो,
अच्छी बात है। ये सब खाना आप रोज प्रिपेयर करते हैं इतने लोगों का, कितना वक्त लग जाता है और कितने लोग आपको मदद करते हैं? 8-10 लोग हैं जो यहाँ पे है, वो लोग मदद करते हैं और रोज़ 8 दिन से बन रहा है ये सब कुछ। और एक दो घंटा लग जाता है बांटने के लिए, फिर 1 घंटा पैकिंग के लिए लग जाता है, उसके बाद हम बांटने के लिए निकल जाते हैं। चलो ये अच्छी बात है कि 2 घंटा लग जाता है पैकेजिंग के लिए, 1 घंटा लग जाता है, 3 घंटे के पूरे प्रोसेस के बाद सुबह से ये समता सैनिक लगते हैं काम के लिए और ये काम पूरा करके लोगों में बांटते हैं। ये अच्छी बात है, दान करना चाहिए। मोमेंट अभी भी ज़िंदा है, अम्बेडकराइट मोमेंट अभी भी ज़िंदा है। बुद्ध ने जो करुणा मैत्री बताई थी वो अभी तक लोगों में ज़िंदा है। आप देख रहे होंगे कि इस तरह से जो है गरीबों को राशन की जो किल्लत हो रही है लॉकडाउन के चलते, क्योंकि लॉकडाउन 14 तारीख को ख़त्म होने वाला था, लेकिन 14 तारीख को वो ख़त्म नहीं हुआ और लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी। समता सैनिक दल एक ऐसा ऐसा संगठन है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने स्थापित किया था। और समता सैनिक जो आप देख रहे हैं ड्रेस में, जो नीली टोपी पहने हुए हैं, खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने हुए ये समता सैनिक यहाँ फील्ड पर काम कर रहे हैं। यहाँ राशन बांटा जा रहा है जिसमें अनाज है, चावल है, गेहूं है, तेल है, नमक मिर्च है, दालें है। ये तमाम चीज़ें जो राशन की है जो खाना बनाने के काम में आते हैं, क्योंकि संक्रमण इतना बड़ा है, ये आपत्ति इतनी बड़ी है कि यहाँ कोई शत्रु नहीं दिखता। अगर हम विश्व महायुद्ध में होते तो हमें मिसाइल दिखती है, तोहफे दिखती है और उसका इफेक्ट भी दिखता है, लेकिन ये ऐसा कोरोना के खिलाफ युद्ध है कि जो शत्रु है वो दिखता नहीं, वो डायरेक्ट अटैक करता है। हम ये कहेंगे कि आप भी इस तरह अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप समता सैनिक दल के साथ जुड़कर लोगों की मदद कर सकते हैं। जिस तरह समता सैनिक दल गत 28 दिनों से इस तरह के पैकेट बना रहा है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोगों को मदद करनी है तो आप अपने घर में बैठ के ही मदद कर सकते हैं। हम आपको कुछ नंबर टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो समता सैनिक दल के ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करते हैं तो आपकी मदद ऐसे गरीबों तक पहुंच सकती है। बुद्ध ने कहा था कि दान कीजिए। बुद्ध ने मैत्री करुणा का संदेश दिया और उस संदेश को, जो मैत्री का संदेश है, करुणा का संदेश है, उसको आप देख रहे हैं कि समता सैनिक दल किस तरह अपनी जवाबदारी के साथ पूरा कर रहा है। ये किचन 12 दिन से चल रहा है, रामनगर किचन करके नाम दिया है इनको। और हर दिन अलग अलग क्वालिटी होती है, कभी वटाना चावल, कभी सोयाबीन वड़ी का, कभी राजमा चावल, आलू गोभी, ऐसा मिक्स वेज 12 दिन कंटिन्यू चल ही रहा है रामनगर किचन से। कितने लोगों का खाना रोज बनता है? डेली का 500 लोगों का 500 पैकेट होते हैं, 500 लोगों का डेली का खाना जाता है। कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं समता सैनिक दल के इसको प्रोसेस में लाने के लिए? समता सैनिक दल हमारा जो भी टीम है 5-8 लोग जो है वो सब मिलकर काम कर रहे हैं और गरीब लोगों को जाके बांटने का काम हमारे समता सैनिक दल के थ्रू हो रहा है। क्या अनुभव आ रहा है कि इस देश में अब तक ये संक्रमण के पहले धर्म देखते थे, लेकिन जब से ऐसे आपदा आई है, आप जैसे सैनिक सड़कों पर उतरे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो लोगों को समझ में आया जात धर्म सब अलग रहे, मानुस की के हिसाब से सब देख रहे हैं। जैसे हम गौर गरीब के तरफ जब जाते हैं पैकेट लेके
तो अक्सर से हमको इतना अनुभव है कि उनके यहाँ खाना खाने के लिए नहीं है, तो हम जैसे पैकेट वगैरह देते तो हमको हाथ जोड़ते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तो हमको भी उससे ऊर्जा मिलती है और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो हम और ज़्यादा कैसा ये कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खाना जो बांटने का काम है कि कितने समता सैनिक दल होते हैं साथ में? हमारे साथ 8 जन होते हैं खाना बांटने के लिए, और 2 इसमें डिवाइड होते हैं और हर एक नई नई जगह बांटने का काम करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, और ऐसे देश में जब हम 40 दिन का 45 दिन का लॉकडाउन अगर करना चाहते तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि लोगों को घर में राशन मिले, कोई भी भूखा ना रहे, उनको दवाइयाँ मिले। हम यहाँ देख रहे हैं कि समता सैनिक दल की इस यूनिट की ओर से ये तमाम, मैं चंदू को बोलूँगा कि थोड़ा सा कैमरा घुमाए, इधर ये राइस और ये इस तरह से पैकेजिंग यहाँ चलता है। आप देखेंगे राइस है, गेहूँ है, ऑयल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है वो है सेफ्टी किट्स। ये यहाँ सैनिटाइज़र है, हैंड ग्लव्स है, मास्क है, और ये जो छोटी सी किट है ये बहुत कारगर स्थित है, किट है जो कोरोना को रोक सकती है, क्योंकि हमारे देश में या पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो ऐसा कोई दवाई अभी बनी नहीं है कोरोना पे। तो हमें स्वयं शिस्त से ही इसको लेना होगा, हमारे लाइफस्टाइल में हमें चेंज करना होगा। हाथ मिलाना, नज़दीक आके बात करना, या बिना हाथ धोए घर के अंदर आना या खाना खाना, यह सब चीज़ों से हमें दूर रहना होगा। इसलिए यहाँ सैनिटाइज़र भी दिया जा रहा है, ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं, मास्क भी दिया जाए ताकि लोग अपनी सुरक्षा कर सके। देश की जो स्थिति है, सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार की जो स्थिति है, वो स्थिति ऐसी है कि इस देश में लोग कोरोना से तो बच सकते हैं, लेकिन भूख से कैसे बचेंगे। तो भूख से बचाने के लिए लोगों को यहाँ समता सैनिक दल की एक पूरी टुकड़ी जो है गत कई दिनों से काम कर रही है। एक बड़ा किचन यहाँ चल रहा है, ये स्टोरेज आपको दिखाया हमने किचन का। यहाँ तमाम जो चीज़ें हैं, गेहूँ, आटा, चावल, तेल सब यहाँ स्टोर किया गया है। ये लोगों को दिया जाता है, साथ में पका हुआ भी खाना दिया जाता है जो लोग पका नहीं सकते, जिनके घर में चूल्हे नहीं है, या जो रास्ते पे रह रहे हैं, जिनके पास घर ही नहीं है तो चूल्हा रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उनके पेट की भूख को दूर करना है सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन सरकार को छोड़िए, हम खुद अपनी सरकार बने हैं, और लोगों ने जो गत 30 दिनों में जो साहस भारत के लोगों ने दिखाया है वो साहस बहुत बड़ा है। और यहाँ जो साहस दिखा रहे हैं, साहस के लिए, शौर्य के लिए, ये समता सैनिक दल प्रसिद्ध है। इतिहास काल से हम देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की इस मोमेंट के साथ जुड़ा कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। ये जो पूरा यहाँ किचन बनाया गया है, ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा किचन है, ये स्टोर किया गया है सब। तो ये कितने दिन से चल रहा है? जय भीम। सबसे पहले तो मैं द बुद्धा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के माध्यम से आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और विगत जहां से जो लॉकडाउन की जो परिस्थिति, जहां से वो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उसके तुरंत बाद ही यहां से किचन चालू किया गया, पूरे नागपुर में चालू किया गया। जनता किचन, कम्युनिटी किचन के नाम से संपूर्ण नागपुर में ये चालू किया गया था। और उसका एक भाग, महत्व का भाग जो है, ये मुख्य किचन के माध्यम से यहाँ से ये किचन चालू किया गया था। तो इसके संदर्भ में ऐसा है कि काफ़ी जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें गरीब नहीं बोला जा सकता है, जो ज़रूरतमंद है, ऐसे भी लोग यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जिनके बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जिनके पक्के मकान हैं, लेकिन उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रोज़ंदारी के जो लोग हैं, उनके आज जो लॉकडाउन की स्थिति में जो हाल बेहाल हुए हैं, उन माध्यम से भी उनको भी हम जो है इस माध्यम से अनाज जो है, आप जैसा कि देख रहे हैं, इस किचन से हम लोग उनको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। और सबसे महत्व की बात यह है कि सरकार जो है, सरकार ने लॉकडाउन तो घोषित कर दिया है, लेकिन
जो आवश्यक जो किट है इस कोरोना से लड़ने के लिए, जो किट हमें देना चाहिए, जो मुहैया कराना था, वो सरकार काफ़ी हद तक विफल रही है, ऐसा मुझे इस माध्यम से बोलना पड़ रहा है। बड़ी ये कहने का मतलब ये है कि उस माध्यम को भी हमने नज़र में रखते हुए कुछ जो है यहाँ से किट का भी हम लोग वितरण करते जा रहे हैं। आवश्यक जो जीवनावश्यक वस्तुएं हैं उसके साथ साथ हेल्थ की जो टिप्स है सामग्री के साथ में, वो भी हम लोग यहाँ से मुहैया करा रहे हैं। ये जो पका हुआ खाना भी बनता है, किचन बनती है यहाँ, कितने लोगों तक आप पहुँचाते हैं? हर दिन कम से कम 100 लोगों को हम यानी पका हुआ खाना खिलाते हैं। और जो चावल वगैरह जो है, चावल, गेहूँ, दाल, तेल और सब्जियाँ, ये सब चीज़ें हम हर बस्ती में जाके, जहाँ पे हम हर बस्ती में जाके वहाँ का हम पूरा दौरा करके वहाँ से लिस्ट निकालते कि जिनको यानी सही में गरज है, जिनके घर में सही में खाना नहीं है, ऐसे लोगों को चुन के उनकी लिस्ट बना के फिर वहाँ जाके हर घर में जाके वो किट छोड़ते हैं और उनको जो यानी ज़रूरी चीज़ है वो देने की कोशिश करते हैं। उसके साथ में ये जो सैनिटाइज है, हैंड ग्लोव्स है, ये जो सेफ्टी सामान है, ये भी हम हमारे हॉस्पिटल के तरफ से हम देते हैं। समता सैनिक दल का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है और पूरे नागपुर के अंदर में ये सबसे मेन किचन है और इसके अंतर्गत 13 किचन चालू हो चुके हैं और 13 किचन के माध्यम से कई किचन में खाना दिया जाता है तो कई किचन में कच्चा माल दिया जाता है। इस प्रकार से पूरे नागपुर के अंदर में जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको उनकी भूख समाने की ये छोटी सी कोशिश ये समता सैनिक दल के माध्यम से की जा रही है। जैसे कि हम बातचीत करेंगे कि ये मुख्य किचन है और 13 किचन चल रहे हैं, तो इसकी कल्पना कहाँ से आई और कैसे कार्यान्वित हुआ? जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो भी रोज़ काम करने वाले लोग हैं तो उनकी सबसे बड़ी आफत आ पड़ी। तो उसके दूसरे ही दिन हमने सोचा कि क्यों ना इनको खाना परोसे जाए। फिर हम लोगों ने ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके 4-5 लोगों की मीटिंग की, क्यों ना हम जनता कम्युनिटी किचन चलाया जाए। ऐसा हम लोगों ने सोचा और इंस्टेंट उस पर अप्लाई किया। और आप सभी को पता है 1927 में बाबा साहब ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, समता सैनिक दल है। जब जब देश पे संकट आता है तो सबसे पहले ये दल मैदान में उतरता है। तो ऐसे कोरोना के समय भी जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, ठीक 28 मार्च से हम लोग यहाँ पे कार्यरत हुए। जहाँ जहाँ पे हमारी शाखा है समता सैनिक दल की, वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोन लगाए, वो इंस्टेंट सब सैनिक तैयार हो गए। क्योंकि ये काम करना इट्स नॉट अ सिंपल जॉब, क्योंकि खुद की जान खतरे में डालकर लोगों तक सेवा पहुंचाना भी बहुत ही बड़ा जोखिम का काम है। आप सभी को पता है कि डॉक्टर को भी पता होता है कि कौन कोरोना पेशेंट है और उससे वो सेफ्टी लेता है, लेकिन हम लोग को नहीं पता। यानी हर रोज़ हमारी हर एक कम्युनिटी किचन से जब हमारे सैनिक 4 से 5 सैनिक जाते हैं, लिस्ट निकालते हैं, सर्वे करते हैं, हालांकि वो पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को पता नहीं रहता कि कौन कोरोना ग्रस्त है। लेकिन हमारा यही उद्देश्य था कि जब हम जाते हैं, ज़मीन पे हम लोग काम कर रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, तो उनकी बहुत ही बेकार हालत है। तो हम लोग को ऐसा लगा कि ये लोग कोरोना से भी ज़्यादा भूखमारी से मरेंगे और ऐसा ना होना चाहिए, यानी कोई भी भूखा ना रहे, ये हमारा उद्देश्य है। और समता सैनिक दल जो है गोर गरीब कष्टकरी जनतेचे खऱ्या अर्थाने ह्या वेळेला सारथी बनलेले आहे। इस समय की प्रतिक्रिया हम न केवल नागपुर से ही नहीं बल्कि देश विदेश से आए हैं। समता सैनिक दल का ये प्रामाणिकता और निष्ठा का काम देख के और भी संगठनाएं दौड़ के आई है, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन गए हम लोग 20 दिन से ये काम चला रहे हैं। 14 अप्रैल को तो जहाँ पे हम लोग पका हुआ खाना देते हैं, तो पका हुआ खाना आज तक हम लोग 10,000 लोगों तक पहुँचे हैं और इस 20 दिन में हम लोग पूरे 21,000 लोगों तक नागपुर में हम पहुँचे हैं। उनके घर में 8 दिन उनको चले इतना राशन हम लोग खुद की जान जोखिम में डाल के देते हैं। और यही हमारा तथागत का धम्म भी कहता है कि संकटकालीन में मानव सेवा ही सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा है और यही धम्म है। ये बड़ा प्रामाणिकता का उद्देश्य और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी हम लोगों को आदर्श दिया है समता सैनिक दल को, वो ध्येय लेके हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। बहुत ही निस्वार्थ से हमारे पूरे सैनिक, इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ लोगों के पेट भरे, कोई भी भूखा ना मरे, उनके चूल्हे जले, यही हमारा प्रामाणिक उद्देश्य है। हर रोज़ हम झुग्गियों में जाते हैं, हर कम्युनिटी किचन से यानी
कम से कम, मैं तो ज़्यादा आंकड़ा नहीं बताऊंगी, लेकिन कम से कम 100 फैमिली को, नीडी फैमिली को, ज़रूरतमंद जो है बहुत ही उन तक सेवा पहुंचाई जाती है। ऐसे हमारे 11 से 12 किचन कार्यरत है, तो आप सोच सकते हैं कि 20 दिन में हम लोग कितने लोगों तक पहुँचे होंगे। लेकिन हमारे भी कुछ लिमिटेशंस है कि जैसे ही लोग डोनेशन देते जाएंगे, दान, क्योंकि सबसे पहले तो हमने खुद के हिस्से शुरू किया, सैनिकों ने मिल के राशन, फिर हमारा कार्य देख के इतना ऑनेस्टली ये लोग अपनी खुद की जान पे खेल के, जान हथेली पे लेके लोगों तक जा रहे हैं, तो लोगों ने भी हमको सपोर्ट किया। बहुत दान दाताएँ आए और हम लोग वो दान लेके वहाँ तक पहुँचाते। आप ये देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ हम दाल, चावल, ऑयल, जो भी खाने का साहित्य है वो तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो सेफ्टी की चीज़ें हैं, तो हम जो सफाई कर्मचारी है, हमारे जो पुलिस बांधव लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को भी हम लोग ये हैंड ग्लोव्स, मास्क और सैनिटाइज़र प्रोवाइड करते हैं। आगे भी हम लोग जैसे ही दान देते जाएंगे लोग, क्योंकि हमारे अभी 51 सैनिक ज़मीन पे काम कर रहे हैं। हर कम्युनिटी जनता किचन में 5 से 6 सैनिक काम करते हैं। ये पूरे पैकेट्स बनाते हैं दिन रात यहाँ पे, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ 2 या 3 घंटे सैनिक काम करते हैं। पूरे कितनी भी धूप क्यों ना हो, खुद के पैसे से वो लोग जाते हैं वहाँ पे। यानी यहाँ पे अगर दूसरा टोक वाला हिंगना भी हो, वहाँ पे भी हमारे लोग जाते हैं। एक हमारी कम्युनिटी किचन हिंगना में भी है, एक बिट्टी खदान का तो आपने पूरा ब्यौरा लिया ही है, वहाँ से भी काम चल रहा है। प्रेरणा नगर में है, यहाँ इंदौरा में भी हमारी किचन है, आनंद नगर में। और ये सबसे आप जहाँ का भी लाइव शूट ले रहे हैं, तो ये हमारी मेन कम्युनिटी किचन है। यहाँ से हम लोग पूरे कम्युनिटी किचन को धान्य प्रोवाइड करते हैं, फिर वो लोगों तक जाके अन्न पुरवठा करते हैं। तो ये इतना अच्छा काम जो समता सैनिक दल के ओर से यहाँ हो रहा है, सही में देश के लिए कुछ करना है तो ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। जिस तरह से बॉर्डर पे सैनिक जान हाथ में लेकर काम करते हैं, या जिस तरह से इस संक्रमण के काल में डॉक्टर, पुलिस, नर्स, वैद्यकीय सेवा देने वाले कर्मचारी जिस तरह से उतरे हैं मैदान में लड़ाई के लिए कोरोना के खिलाफ, वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो समता सैनिक दल स्थापन किया था, ये भी इस कोरोना संक्रमण के लड़ाई के लिए मैदान में उतरा है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।